ये मधुमक्खी पालन सर हमने 2005 से शुरुआत करी थी। ये सबसे अच्छा तरीका किसान के लिए है जो आमदनी दुगना करता है। शहद, पराग, मोम और प्रोपाइलिस और रॉयल जेली, ये तमाम तरीके के जो है आइटम हमको प्राप्त होते हैं। कम से कम हर फसल में मधुमक्खी का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इससे कम से कम कोई भी फसल हो उसमें 30% तक बढ़ोतरी होती है। छोटे से काम से हमने आज 500 बॉक्स किया है। इसमें हर साल मैं बॉक्स भी बेचता हूँ और शहद भी बेचता हूँ और पराग भी बेचता हूँ। मेरे पास कम से कम 7 तरीके का शहद है। यूकेलिप्टस, मस्टर्ड, मल्टी, बबूल, कश्मीर, जामुन। हमारे सारे बच्चे इसी से पढ़े हुए हैं और मैंने घर भी बनाया है, एक प्लाट भी लिया है और हमारे पास 2 गाड़ियाँ 4 व्हीलर हैं और 2 मोटरसाइकिल हैं। अगर आप ऐसी फसलों की खेती करते हैं जिनमें आप फूल पहले आते हैं, जैसे सरसों हो गया या बागवानी की जो फसलें हो गई, इनके साथ साथ जो पारंपरिक चीज़ें हैं, इसके साथ साथ आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। और मधुमक्खी पालन में भी आप शहद तो निकाल ही सकते हैं, साथ में पराग भी निकाल सकते हैं और आपकी आमदनी दोगुनी हो सकती है। ये जो तरीका है, इस तरीके से कैसे किसान अच्छा मुनाफा कमाएं, इसके बारे में हमें बताएंगे ओपी मौर्य जी, जो पिछले 20 साल से मधुमक्खी पालन करते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में पहाड़पुर गांव में रहने वाले हैं और ये इनका जो तरीका है वो आमदनी बढ़ाने वाला तरीका है कि लोग सिर्फ शहद निकालते हैं, लेकिन पराग कैसे निकालते हैं, इससे मोम निकालते हैं, तो एक साथ में 3 चीज़ें निकालते हैं। आइए इनसे जानते हैं और क्या वो तरीका है जो जो इनकी आमदनी बढ़ाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मौर्य साहब। ये जो आपका पूरा मधुमक्खी पालन का पूरा बॉक्स रखे हुए हैं, जी। इसके बारे में बताएं कि आपने कैसे शुरू किया और एक आम आदमी इसको कैसे शुरू कर सकता है। अगर इंसान के अंदर जज्बा पैदा हो जाए, एक लगन पैदा हो जाए, तो कुछ भी असंभव दुनिया में नहीं है। उसी प्रकार से मैंने आज मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया था। ये मधुमक्खी पालन सर हमने 2005 से शुरुआत करी थी। तो ये हम जितना देख पा रहे हैं कि ये सबसे अच्छा तरीका किसान के लिए है जो आमदनी दुगना करता है। तो इसमें हमारा हो गया शहद, पराग और मोम और प्रोपाइलिस और रॉयल जेली, ये तमाम तरीके के जो है आइटम हमको प्राप्त होते हैं। ये मधुमक्खी पालन हर किसान को करना चाहिए। इससे परागण होता है, अच्छी तरीके से परागण होता है। कम से कम हर फसल में मधुमक्खी का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इससे कम से कम 30% जो है फसल की हमारी, और कोई भी फसल हो उसमें 30% तक बढ़ोतरी होती है। छोटे से काम से हमने आज 500 बॉक्स किया है। इसमें हर साल मैं बॉक्स भी बेचता हूँ और शहद भी बेचता हूँ और पराग भी बेचता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा है ये निरंतर चला आ रहा है। कम से कम हमारा 400 बाल्टी का काम हो जाता है। 400 बाल्टी शहद, मतलब प्रति बाल्टी जो है हमारा 30 किलो आता है। तो 4 तिये 12, कम से कम 12,000 कुंटल 125 कुंटल जी शहद आप हर साल निकालते हैं। जी। और पराग कितना निकालते हैं? पराग कम से कम खाने पीने भर को कम से कम 3-4 कुंटल जो है उत्पादन कर लेते हैं, जिसमें हमारी मधुमक्खियाँ भी खाती हैं और हम बेचते भी हैं। और मात्र 1 महीने ही हमारा पराग निकल पाता है। ये जो पराग है, इसका क्या रेट होता है? आप जब इसको निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? पहले वो तरीका बताइएगा। उसके बाद इसका बाज़ार कहाँ पे है और आम आदमी इसको कहाँ से पैदा कैसे करने के बाद बेचे कैसे? जी, ये बाज़ार, इसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार बहुत अच्छा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिए हमको ट्रकों माल ज़रूरत होती है। तो वो हम तो नहीं अकेले दे सकते हैं, सारे मधुमक्खी पालक ही दे सकते हैं। लेकिन हमको जो है, जो फुटकर मार्केट है, ये 1500 से लेके 2000 है और थोक की मार्केट यही, ये कम से कम 300 रुपये और 350 रुपये किलो तक हमारा थोक में बिकता है। तो 350 रुपये का 1 किलो। जी। और ये बनता कितना, कितने बॉक्स में ये तैयार हो जाएगा 1 ये किलो? सर सारे बॉक्सों में तैयार होता है, लेकिन होता यह है, थोड़ा सा अवरोध होता है मधुमक्खियों में। यदि शहद लेके आती है और पराग लेके आती है तो थोड़ा सा अवरोध रहता है। तो हम लोग शिफ्ट वाइज आगे पीछे करके, जैसे आगे की लाइन में आज पराग निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी लाइन से निकालेंगे, फिर तीसरी लाइन से। तो ये क्रम हमारा सर रहता है। जो नया एक कोई अगर करना चाहे मधुमक्खी पालन और जी पराग
पराग जो पॉलिन है उसको निकालना चाहे तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है, कहाँ से वो इसका छूट पा सकता है, बॉक्सेस में क्या सरकार की कोई योजना होती है जिसका आप लाभ उठा रहे हैं? ये कोई भी मधुमक्खी कोई भी किसान यदि सीखना चाहे तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी होती है, उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, बॉक्स भी देते हैं। और जब उसके 50 बॉक्स हो जाते हैं तो हमारा हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसको जो है अनुदान भी देता है। वो कम से कम 88,000 का हमारा अनुदान आ जाता है जो किसान के हित में होता है। तो इस तरीके से सरकार की तमाम योजनाएं चलती हैं। तो ये सबसे बढ़िया योजना है अनुदान लेने की। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान मिलता है। जी। आप कितने तरीके का शहद निकालते हैं? अभी जैसे यूकेलिप्टस के बाग में जी। है, आप सरसों का भी निकालते हैं, तो क्या हमने देखा है कि कई तरीके का गुलाब ये वो, आप कितने तरीके का शहद निकालते सर हैं? मेरे पास कम से कम 7 तरीके का शहद है। यूकेलिप्टस, मस्टर्ड, मल्टी, बबूल, कश्मीर, जामुन, इतने तरीके का शहद मेरे पास अभी भी उपलब्ध है। आपकी जो यात्रा है, आप तो पहले नौकरी करते थे कंप्यूटर ऑपरेटर की, जी। और आप फिर जो है मिठाई का जो कहते हैं ना कि शहद का व्यापार करने लग गए, जी। वो यात्रा क्या थी? कैसे आप इधर आए? सर हमने देखा कि जितनी भी कंपनियां हमारी हैं किसी भी वर्कर का शोषण करती हैं। हमने इतना पाया तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना व्यवसाय किया जाए, क्यों ना हम खुद मालिक बने। तो जब मालिक बनने की हमारे अंदर एक लालसा आ गई, उसी दिन से हमने जो है मधुमक्खी पालन शुरू किया। आज एक सफल किसान है, प्रगतिशील किसान है ज़िले के। और अभी तक हमने कम से कम 51 पुरस्कार जीत चुके हैं। और जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं, गोष्ठियां होती हैं और जितनी भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हमको इनवाइट किया जाता है। एक साल में नौकरी से ज़्यादा कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? क्या-क्या बनाया है आपने? जज्बा है हमारा कुछ आगे तरक्की करने का। हमारा अभी तक हमारे सारे बच्चे इसी से पढ़े हुए हैं और मैंने घर भी बनाया है, एक प्लाट भी लिया है और हमारे पास 2 गाड़ियाँ 4 व्हीलर हैं और 2 मोटरसाइकिल हैं। और पूरा परिवार मेरा इसी के ऊपर डिपेंड है। मेरे साथी हैं वो भी इसी के ऊपर डिपेंड है। उनके पास भी घर मकान हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो साल में कितने का शहद हो जाता होगा? कितने का व्यापार कर लेते हैं? अरे सर जोड़ तो नहीं सकते लेकिन ज़रूर अच्छा हो जाता होगा। जी। जी। मतलब 15-20 लाख रुपए का तो हो ही जाता होगा। हाँ, पूरी टीम 15-20 लाख का कर लेती है आराम से। तो आप तो अब चीनी तो खाते ही नहीं होंगे घर में, जब शहद ही शहद है। जी तो बिल्कुल। कैसे सेवन कैसे करते ये हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन सर किया आपने। चीनी का सेवन हमारे घर में बंद है, शहद खाया जाता है। और मैं नेचुरल फार्मर हूँ। यदि स्वस्थ रहना है तो आपको नेचुरल फार्मिंग करना है और शहद खाना है और जितने भी प्राकृतिक उत्पाद हैं वही खाना है। तो शहद को कैसे आप यूज़ करते हैं मिठाई के तौर पे? इससे क्या-क्या बनाते हैं? जितनी भी सर मिठाइयाँ आज के पीरियड में चल रही हैं, आप देख रहे हैं शुगर फ्री जितनी मिठाइयाँ आ रही हैं हमारे शहद से बनाई जा रही हैं। और ये आम आदमी हम आप नहीं जानते हैं कि शहद का इस्तेमाल लोग मिठाइयों में करते हैं, केक में करते हैं। लेकिन हमको पता है जितना बेकरी आइटम जहाँ पे आ जाता है शुगर फ्री की बात, तो वो शहद से ही बनती हैं सारी मिठाइयाँ। तो नए लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप कि इस व्यवसाय में अगर आते हैं जी। तो खेती के साथ किस मतलब किस मौसम में क्या किस फसल में शहद लगाएं और कहाँ पे लगा सकते हैं? पूरे साल का वो चक्र बताइए। पूरे साल का चक्र सर मेन चीज़ ये है कि जहाँ भी फ्लोरा होता है, चाहे वो 100 किलोमीटर हो, चाहे 200 किलोमीटर हो, हर जगह हम इनको उठा के सारा सेटअप ले जाते हैं। जब सेटअप ले जाते हैं तो वहाँ पूरा इंतज़ाम करना होता है। हालांकि दुश्वारियों का काम है, रातों में खेतों में जंगलों में रहना और बरसात में खासकर बहुत प्रॉब्लम होती है। वो हम लोगों ने फेस किया है। रात को बारिश हो रही, पता लगा हम पन्नी में लेटे हुए, इधर से पन्नी उड़ गई, उधर से पन्नी उड़ गई, ये दुश्वारियाँ होती। उधर सांप आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, तो ये दुश्वारियाँ भी बहुत झेलते हैं। तो ये सब आसान कुछ भी नहीं होता है ज़िंदगी में। ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको, यदि आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मौर्य साहब। तो ये ओपी मौर्य जी हमें बता रहे थे कि जो प्रगतिशील किसान हैं और करीब 120 क्विंटल शहद हर साल ये पैदा करते हैं, और पहले ये नौकरी करते थे कंप्यूटर ऑपरेटर की, और उसके बाद इन्होंने खुद 8-10 लोगों को रोज़गार दे रखा है, कई सारी गाड़ियाँ खरीदी हैं और सिर्फ मधुमक्खी पालन की वजह से, और खुद भी स्वस्थ हैं और नए लोगों को सलाह देते हैं कि खेती के साथ साथ भी इस काम को कर सकते हैं, और साल भर जहाँ भी ये फूल और बाकी चीज़ें बाग है वहाँ पे ये बक्से लगा सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो कैसे एक आम किसान मधुमक्खी पालक बने और अपनी ज़िंदगी को और आमदनी बढ़ा सकता है, ये मौर्य जी ने हमें बताया। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।
गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।